शाजापुर में सिंधी सेंट्रल पंचायत भोपाल के पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन, निकाली मौन रैली। कलेक्टर एसपी ऑफिस पहुंचकर धरना देकर सौंपा ज्ञापन। आज शाजापुर कलेक्ट्रेट परिसर में सिंधी सेंट्रल पंचायत के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। एसपी ऑफिस भी पहुंचे। एसपी पंकज श्रीवास्तव और कलेक्टर दिनेश जैन को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। यह मामला 15 जुलाई को हुई घटना को लेकर सामने आया है। 15 जुलाई को शाजापुर जिले के पोचानेर में सेंट्रल बैंक के कर्मचारी नरेश फुलवानी के साथ ग्रामीणों के द्वारा मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में सिंधी सेंट्रल पंचायत के पदाधिकारियों ने कहा कि नरेश फुलवानी बेकसूर है, उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद उसी को पुलिस के द्वारा आरोपी बना दिया गया, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने इस मामले में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। शहजाद खान की रिपोर्ट। इसका कोई अगर व्यक्ति को ऐसा होता तो शासन उसके लिए त्वरित उस पर कार्रवाई करता है। हमने अपना देश, हमने अपना प्रदेश इस आज़ादी के लिए इस देश में सिंध को आहूत कर दिया। बंगाल को बंगाल मिला, पंजाब को पंजाब मिला, सिंध को पूरा भारत मिला। उस भारत में रहते हुए हमारे साथ आज भी दोयम दर्जे का व्यवहार। 75 वर्ष का वर्ष मना रहे हैं अपन आज़ादी का। उस आज़ादी के इन वर्ष में हमारे साथ ऐसी व्यवस्था। ये 25 दिन हो गए और पूरी घटना आपके सामने अभी रखी गई। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आगे क्या कार्रवाई अपेक्षित कर सकता है समाज? मैंने जैसा काफ़ी देर से चर्चा में बताया, 25 दिन के अंदर जो कुछ वीडियो भी जारी हुए थे और आवेदन भी मेरे को मिले हैं, उसकी मैंने एसडीओपी सुजालपुर जिनके क्षेत्राधिकार का ये मामला है, उनसे विस्तृत जांच कराई है। जांच के दौरान सभी पहलुओं को जो भी तथ्य हैं उनको समाहित किया गया है। जांच प्रतिवेदन उन्होंने प्रस्तुत किया है और उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई की गई। सभी पत्र समूह और सारी घटनाएं ऐसा कहती हैं कि मंत्री के दबाव में ऐसा किया। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? ऐसा कुछ हुआ है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो एक अजम्पशन हो सकता है या एक किसी तरह का लोगों का उस हिसाब से, क्योंकि ये बात सही है कि इसमें जो फरियादी पक्ष है वो मंत्री जी के सगे बड़े भाई 70 वर्षीय व्यक्ति हैं, तो इसलिए एक अजम्पशन ये हो सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई आएगा सब जगह। देखिए, सिंधी सेंट्रल पंचायत के जो प्रमुख लोग हैं और इतने सीनियर लोग हैं, उन लोगों ने आके ज्ञापन दिया है और उन्होंने कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि इस प्रकरण में जिस तरह की कार्रवाई अपेक्षित है उससे वो सहमत नहीं है और मतलब उसको तीव्र करके और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए मैं पूरी पुलिस प्रशासन और इन सबसे जानकारी लेकर कि उन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है और अगर किसी एक पक्ष के विरुद्ध भी हुई है तो दूसरे पक्ष का बात है वो भी पूरी सुन के और उनसे न्याय किया जाए, ऐसी पूरी कोशिश की जाए। धन्यवाद। नहीं, क्योंकि वो बैंक के अंदर मार के गया है। जो बैंक के अगर वो मार के नहीं जाता तो वो बाहर रिपोर्ट करने नहीं जाता, वो ड्यूटी पे था। तो सीधी सीधी बात है, तो वो रिपोर्ट करने जा रहा है, इसका मतलब उसके साथ दुर्व्यवहार उसके साथ हुआ है। तो आप जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हो, जिसके साथ दुर्व्यवहार का कोई प्रमाण नहीं है, उसकी रिपोर्ट उसके घर जाके लिख रहे हो। और वो कह रहा है कि मैं बेहोश हो गया, मैं घर पे था, मेरे को लेके चले गए, और वो खड़ा हुआ है, भीड़ में खड़ा हुआ है, भीड़ में खड़ा हुआ है। आप कह रहे हो कोरोना ग्रस्त है, बड़ा बूढ़ा है, बूढ़ा तो 80 साल के ये बूढ़े खड़े हुए हैं, ये बातें नहीं होती हैं। तो इसलिए हमने उनसे बहुत साफ कहा है कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ये संविधान है, ये न्याय का शासन है, इसमें न्याय आपके सामने सबसे पहले जो है नरेश फुलवानी गया था थाने, रिपोर्ट खुद ही पहले लिखना चाहिए। आपको काउंटर में उनकी लिखना थी तो लिख लेते आप, लेकिन पहली रिपोर्ट तो उसकी होना चाहिए। तो ये दोनों कार्रवाई बहुत गलत हुई हैं। कलेक्टर साहब से हमने ये कहा है, मैंने ये कहा है, और कलेक्टर साहब से हमने एक मांग अतिरिक्त की है कि पुलिस की भूमिका की जांच कराइए, क्योंकि आप कलेक्टर ही उसकी सक्षम है। और उन्होंने हमको आश्वासन किया कि हम इस मामले की शासन को रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए मालवा अभी तक।